धनु राशि वालों, इस नए सप्ताह के अगले 7 दिन आपके जीवन में बड़ी धमाल मचाने वाले हैं। ग्रहों की जैसी प्लेसमेंट नजर आ रही है। 3 बड़ी खुशखबरियां जो आपके भाग्य में लिखी है, इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। लेकिन 3 बड़ी गंभीर सावधानियां जिन्हें कदम कदम पर बरतना होगा। आज की वीडियो पूरी तरह से ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। आपको बताएंगे किन ग्रहों के शुभ प्रभावों से आपके जीवन में उज्जवल विकास होने वाला है, सब कुछ आपको मिलने वाला है, इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। लेकिन कौन सा वो एक खराब ग्रह है जो सब कुछ बिगाड़ कर रख देगा। आज की वीडियो में एक एक बात होगी, और ये वीडियो अगर आपकी आंखों के सामने आया है तो जरूर इस वीडियो से आपके मन में चल रहे प्रश्नों का जवाब आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि हम हर समय एक इच्छा रखते हैं कि कोई हमें सुने, क्योंकि हम हर समय इच्छा रखते हैं कि कोई हमारी समस्या सुने, कंधे पर हाथ रखकर कहे कि तू चिंता क्यों करता है, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। लेकिन कलयुग के इस दौर में कोई आपका अपना ऐसा साथ नहीं है जो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सके। आखिर क्या इस नए सप्ताह में कुछ अच्छा होगा या वही संघर्ष बना रहेगा? एक एक बात इस वीडियो में आपको पता चलने वाली है। एकदम शांत दिमाग से इस वीडियो को अंत तक देखना, मन में चल रही सारी उलझनें समाप्त हो जाएगी। और इस वीडियो को जैसे जैसे आप अंत तक देखोगे, आपका मन हल्का होने लगेगा, सर की चिंताएं समाप्त होने लगेगी, और आप भगवान का शुक्रिया अदा करोगे कि आज सही समय पर सही वीडियो से आपको मिला दिया। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का सटीक और गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर हमें व्हाट्सएप करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली। तो धनु राशि वालों, सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, आपके 7th हाउस में बुध अब पूरी तरह से अकेले हो गए हैं और खूब प्रभाव जमाने वाले हैं। जो 7th हाउस होता है वो हमारे व्यापार, हमारे विवाह, जीवन साथी, मैरिड लाइफ को प्रेजेंट करता है। तो कुल मिलाकर के बुध यहाँ सेपरेट हो गए हैं। पहले यहाँ शुक्र के साथ थे, लेकिन 8 जून को शुक्र यहाँ पहुंच चुके हैं कर्क राशि में गुरु के पास, जिस वजह से बुध को अब असली पावर मिल गई है। बुध को एक मौका मिल गया है आपके जीवन पर असल प्रभाव डालने का, क्योंकि बुध अभी तक शुक्र के कारण थोड़े दबे हुए थे, अब उभर कर प्रभाव डालेंगे। बुध का सबसे पहला प्रभाव जो इस सप्ताह में आपको दिखाई देगा कि अगर आप खुद का व्यापार करते हैं, खुद का सेल्फ बिजनेस करते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, लेकिन जितने भी लोग खुद का काम करते हैं, इस नए सप्ताह में ये समय वरदान बनने वाला है। बुध उनके लिए वरदान बनकर आ रहे हैं। आपकी वाणी बेहतर करने वाले हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने वाले हैं, आपकी बौद्धिक क्षमता इंक्रीज करने वाले हैं, आपके जीवन साथी का रवैया सुधारने वाले हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान मेहनत बहुत करता है, व्यापार को आगे बढ़ाने के रात दिन एक कर देता है, लेकिन जीवन साथी के साथ जो बहसबाजी बार बार होती है, तनाव बार बार होता है, वो इंसान का माइंड डिस्टर्ब कर देता है। लेकिन 7th हाउस से बुध जीवन साथी का रवैया भी सुधारेंगे, ये भी बड़ी अच्छी बात है, जिस वजह से आर्थिक लाभ की संभावना इस पूरे सप्ताह में बड़ी जबरदस्त बनी आ रही है। कुल मिलाकर के आपको अंधेरे में नहीं जीना है। जिस प्रकार हर अंधकार भरी रात के बाद सुबह सूरज उगता है और सारा अंधकार भाग जाता है, उसी प्रकार से आपके जीवन का जो अंधकार है वो बुध अब सफलता का सूरज उगाकर समाप्त करने वाले हैं। बस थोड़ा सा जीवन में खुद को पॉजिटिव रखिए, क्योंकि अचीवमेंट्स उसी इंसान के आगे बनती है जो खुद की आंखें खुली रखता है, मौकों को हाथ से जाने नहीं देता है। दूसरी अद्भुत घटना जो ग्रहों का ही प्रभाव है, बड़े ध्यान से समझिएगा। ये जो 6th हाउस होता है, जो कि हमारे रोग, एनिमीज, कर्ज के साथ जुड़ा है, वहां पर बैठे हैं ग्रहों के राजा सूर्य पूरे सप्ताह इन 7 दिनों में। तो सूर्य जो कि ऊर्जा के केंद्र है, सूर्य से ही इस दुनिया में प्राण है, ऊर्जा है। सूर्य है तभी हमारी जिंदगी में प्रकाश है। कहने का सीधा मतलब है, जो सूर्य 6th हाउस में बैठे हैं वो आपके दुश्मनों को धूल चटाने वाले हैं। कभी कभी ऐसा होता है
कि कुछ लोग हमें गिराने के लिए बिल्कुल पीछे पड़ जाते हैं, हाथ धोकर पीछे पड़ जाते हैं, या फिर तरह तरह की क्रियाएं कराने लग जाते हैं, बुरी नजर लगाने लग जाते हैं। ऐसे लोगों को शांत करने का काम, ऐसे लोगों को आपके रास्ते से हटाने का काम सूर्यदेव इस सप्ताह करेंगे। जो भी विरोधी है, जो भी जलने वाले, पीठ पीछे षड्यंत्र बनाने वाले हैं, उनका सफाया होने वाला है। अगर आपका कोई सरकारी काम लंबे समय से अटका हुआ था, सरकारी काम इतनी आसानी से नहीं बनते, इंसान को बड़ी ठोकरें खानी पड़ती है, चप्पल घिसानी पड़ती है, वही सरकारी काम अब सूर्य 6th हाउस से बना देंगे। अगर कोई भी कानूनी विवाद चल रहा था तो वहां भी फैसला आने के प्रबल योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तीसरी और अद्भुत घटना, बड़े ध्यान से आप हमारी बात को विस्तार से समझिएगा। जो हमारा 5th हाउस है, 5th हाउस में बैठे मंगल, 5 के मंगल छात्रों के लिए हमेशा खुशखबरी लेकर आते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं और काफी दिनों से आपके लिए ये मुसीबत बनी हुई थी कि हर बार 2 नंबर से रह जाता हूं, 1 नंबर से रह जाता हूं, तो अब मंगल कंपटीशन एग्जाम में बेहतरीन साथ देने वाले, साथ ही साथ आपके जो संतान हैं वहां से भी आपको खुशखबरी मंगल दिलाएंगे। ये खुशखबरियों की चर्चा तो हमने कर ली, लेकिन अब समय है 3 महत्वपूर्ण सावधानियों का, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है और बिना गलती किए बगैर नहीं रह सकता, और उसकी यही गलतियां उसकी बर्बादी का जाल बुनती हैं। तो आपको कौन सी गलतियों से बचना है, इस वीडियो में बराबर जानकारी देने वाले। अगर इस वीडियो को आपने अंत तक देख लिया तो आपकी सारी चिंताएं समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी भाग अब शुरू होने वाला है। इसलिए एकदम गंभीरता पूर्वक वीडियो को अंत तक देखना। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक कर देना। और अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उसका उपाय देने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन पहले वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि इस तरह की पूरी रिसर्च करने में घंटों की मेहनत लगती है और आपके एक लाइक से हमें बड़ा सपोर्ट मिलता है। तो लाइक आप अवश्य करें। साथ ही साथ पहली सावधानी आपको बताने जा रहे हैं। पहली सबसे बड़ी सावधानी, धनु राशि के राशि स्वामी कौन है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना अगर आपको पता है। आपके राशि स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। अब देवगुरु बृहस्पति कहाँ मौजूद है, अष्टम भाव में। और अष्टम भाव क्या दर्शाता है, अचानक से जीवन में चीजें लाने का काम, अचानक से स्वास्थ्य बिगाड़ने का काम, अचानक से हानि करवाने का काम। तो यहां संभावना लग रही है कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी यहां डिस्टर्ब हो सकती है इस युति के प्रभाव से, अष्टम भाव में होने की वजह से। भले ही आपके राशि स्वामी है गुरु, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में, इम्यूनिटी के मामले में आपको बड़ा सतर्क रहना होगा। अचानक से खर्चे भी आ सकते हैं कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो गया, किसी का स्वास्थ्य बिगड़ गया तो अस्पताल में खर्चा आ गया, ऐसी चीजें भी आ सकती है। जरा चौकन्ना रहिएगा, पैसों को बचाइएगा, अपने शरीर को बचाइएगा, बाहर के खान पान से खुद को बचाइएगा। दूसरी अद्भुत बात, 4th हाउस में शनि। 4th हाउस सुख संपत्ति को दर्शाता है, भूमि वाहन भवन को दर्शाता है, वहां पर शनिदेव मौजूद है। ये तो बात हजम होने वाली नहीं है। इंसान जीवन में चाहता है क्या है, सुख और संपत्ति, और वहीं पर शनिदेव है। और शनिदेव हमेशा स्लो रिजल्ट देते हैं, धीरे धीरे देते हैं, संघर्ष पूरा मांगते हैं, अनुशासन पूरा मांगते हैं। और वहां शनि 4th हाउस में बैठे हैं, क्या बात निकलेगी। सबसे पहली बात, आपके परिवार में, चूंकि ये परिवार को भी दर्शाता है, तो परिवार में बिना किसी बात के बेवजह कलेश उत्पन्न हो सकता है। कभी कभी आपने देखा होगा, आप खुद इस बात से हैरान हो जाते होंगे कि अभी तक तो परिवार में सब कुछ अच्छा था, सब आपस में बोल रहे थे, खेल रहे थे, हंस रहे थे, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि जो 2 मिनट पहले हंस रहे थे वो बात करना पसंद नहीं कर रहे। ऐसी कुछ स्थिति से आप परेशान हो सकते हो, तो वहां आपसी समझ परिवार के सदस्यों की यहाँ बड़ी मायने रखने वाली है। साथ ही साथ मेहनत करते रहना है, मेहनत से पीछा नहीं छोड़ना है। मेहनत, अनुशासन यानी डिसिप्लिन, यही आपकी सफलता की कुंजी है। इन्हें साथ लेकर चलोगे तो शनिदेव भी प्रसन्न होंगे और भर भर कर लाभ देंगे। बस आलस्य मत करना, ये शनिदेव को पसंद नहीं है। झूठ मत बोलना, स्त्रियों का अपमान मत करना, बड़ों का अपमान मत करना, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तीसरी और अंतिम सावधानी आपको बताना चाहते हैं, कान खोलकर सुन लीजिएगा। तीसरी और अंतिम सावधानी है आपके भाग्य घर में केतु का होना। यह भी इतना अच्छा संकेत नहीं दिखाई दे रहा। केतु जो कि अलगाव बनाते हैं, केतु हमें चीजों से दूर कर देते हैं,
अब ऐसा क्या स्थिति बन सकती है, मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, आपने उस काम में अपना 100% दिया कि विश्वास है मुझे कि ये काम बनेगा, लेकिन वही काम बनते 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 90% डन होने के बावजूद भी रुक जाएगा। उसका मुख्य कारण केतु है। इन 7 दिनों में जरा आप अपने कामों को ओवर कॉन्फिडेंस के साथ मत करिएगा कि मुझे मेरी मेहनत पर विश्वास है। विश्वास होना अच्छी बात है, लेकिन अति आत्मविश्वास इंसान को खोखला कर देता है, सोचने की क्षमता समाप्त कर देता है। हम आपको यही समझाना चाहते हैं कि अपने आप को ये कहें कि जिंदगी में हालात कैसे भी हो, मैं शुरू से लेकर अंत तक टिका रहूंगा। और आप शुरू में भी मेहनत करें, अंत में भी मेहनत करें, परिणाम आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। अनुशासन, डिसिप्लिन, शनिदेव भी आपकी मदद करेंगे। साथ ही साथ मान लीजिए आपके फादर है, आपके पिता है, गुरु समान कोई अन्य व्यक्ति है, उनके साथ विवाद आपको नहीं करना है, वरना केतु आपको उनसे अलग कर सकता है। केतु आपका और उनके बीच में कहीं ना कहीं अलगाव ला सकता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और जो गुरु यहाँ अष्टम में स्वास्थ्य प्रभावित कर रहे हैं, उन्हें भी पसंद नहीं है कि बड़ों का अपमान हो। अब हम आपको 3 उपाय देना चाहते हैं। 3 उपाय अगर आप करेंगे तो यहाँ से स्वास्थ्य जो दिक्कत दे रहा था वो सही हो जाएगा। साथ ही साथ आपके शनि जो स्लो रिजल्ट दे रहे थे वह भी आपको काफी राहत देखने को मिलेगी। और केतु जो कहीं ना कहीं बनते बनते काम को बिगाड़ रहे हैं, वहां भी आपका काम बिगड़ नहीं पाएगा। ये 3 उपाय बस ध्यान से सुन लेना। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बात की देरी, पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। धनु राशि वालों, सबसे पहला उपाय बताने जा रहे हैं राशि स्वामी गुरु के लिए। गुरु और शुक्र की युति आपके जीवन में कहीं ना कहीं संभावना अचानक स्वास्थ्य के प्रति नकारात्मक दिखा रही है, इम्यूनिटी कमजोर कर रही है। आपको करना क्या है, आपको गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करनी है, जल अर्पित करना है, देसी घी का दीपक वहां केले के वृक्ष के सामने प्रज्वलित करना है और मंत्र बोलना है, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। और साथ ही साथ अगर हो सके तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को सफेद रंग की मिठाई समर्पित करिएगा। शुक्र और गुरु दोनों की युति अष्टम भाव में स्वास्थ्य प्रभावित नहीं कर पाएगी, इवन आपके जीवन में और अच्छा समय आना शुरू हो जाएगा। दूसरा उपाय हम शनिदेव के लिए बताना चाहते हैं। आपको क्या करना है, कोई भी मजदूर दिख जाए, कोई भी श्रमिक दिख जाए, कोई भी मेहनत करने वाला, ठेला गाड़ी चलाने वाला कोई भी इंसान दिख जाए, उसे पानी पिला दीजिए, उसे भोजन करा दीजिए, उसकी कोई जरूरत है पूरा कर दीजिए, क्योंकि शनि श्रमिक वर्ग के प्रतिनिधित्व है और आप उनकी मदद करेंगे तो शनि बड़े प्रसन्न होकर आपको जल्दी सक्सेस देंगे। अगला उपाय रहेगा केतु के लिए। केतु के अधिपत्य देवता है भगवान श्री गणेश, और गणेश जी की पूजा केतु को बड़ा मजबूत करती है। तो आपको क्या करना है, केतु को प्रसन्न करने के लिए गणेश जी की पूजा करनी है। हर बुधवार को लड्डू का भोग लगाइए, दुर्वा समर्पित करिए। ये 3 उपाय अगर आप करेंगे तो लाभ हर हाल में आपको होकर रहेगा। तो धनु राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी आने वाले 7 दिनों के बारे में। हम आशा करते हैं आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो में कुछ बातें आपको अच्छी भी लगी होगी, लाइक जरूर करना। आपके जीवन में कोई समस्या है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसका उपाय देने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे।